दिल्ली से जयपुर सिर्फ 30 मिनट, बेंगलोर से चेन्नई सिर्फ 25 मिनट। अगर आप दिल्ली चेन्नई जैसे शहरों में ही एक कोने से दूसरे कोने में ट्रेवल करते हैं तो आपको 30 मिनट से ज्यादा का टाइम लग सकता है, इनफैक्ट कई घंटे। इवन ये शहर इंडिया में बेस्ट माने जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में, फिर भी आपको 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। लेकिन हाइपर लूप के साथ आप दिल्ली से जयपुर जा सकते हैं सिर्फ 30 मिनट के अंदर। क्या जो सपना मुंबई पुणे के लिए देखा गया था वो सपना दिल्ली जयपुर और बेंगलोर चेन्नई के लोग पूरा होते हुए देख पाएंगे? क्योंकि IIT मद्रास ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे ये माना जा रहा है कि भारत में हाइपर लूप का सपना पूरा हो सकता है, वो भी मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ। मुंबई पुणे रूट के लिए हमने फॉरेन कंपनी वर्जन हाइपर लूप को अप्रोच किया था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब इंडिया में ही बिल्ड कर ली गई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूँ कि IIT मद्रास कितना आगे जा चुका है इस टेक्नोलॉजी के साथ, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या सच में दिल्ली से जयपुर हाइपर लूप का सपना पूरा हो सकता है। क्या सच में इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है कंपेयर टू मुंबई पुणे रूट, या फिर और भी कुछ बड़ा हो सकता है इसके साथ। सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, यूँ तो भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर उतना पैसा खर्च नहीं किया जाता जितना करना चाहिए। इस मामले में भारत बहुत पीछे है अभी के टाइम, लेकिन IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर एटलीस्ट ध्यान दिया जाता है। इसीलिए IIT से ही सबसे बेहतरीन माइंड निकल के सामने आते हैं जिनसे उम्मीद रहती है कुछ इनोवेट करने की। आज के टाइम भारत में जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं उनके मोस्टली फाउंडर्स IIT से ही निकल के आए हैं, और अब यही IIT एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। यह एक नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन का मोड होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की, जो मैग्नेटिक लेविटेशन पे काम करती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसको एक ट्यूब के अंदर लेविटेट करवाया जाता है जिसमें आर्टिफिशियल वैक्यूम को क्रिएट किया जाता है। इससे फ्रिक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, इसीलिए इसमें पोड 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच कर पाते हैं। ये टेक्नोलॉजी शुरू में इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने ओपन सोर्स कर दी थी और पूरे दुनिया के स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल इंजीनियर्स के सामने एक चैलेंज रखा था, एक तरह का कंपटीशन इस टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाने का। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दुनिया की 1600 स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन सिर्फ 10 स्टार्टअप्स ही फाइनल तक पहुंच पाई, जिसमें से एक टीम भारत की भी थी, IIT मद्रास की टीम आविष्कार। इनफैक्ट ये पूरे एशिया की इकलौती टीम बनी इस कंपटीशन के फाइनल स्टेज तक पहुंचने वाली। इस टीम को बनाया गया 2018 में, जिसमें 50 स्टूडेंट्स और कुछ प्रोफेसर शामिल थे। इस टीम का एम था हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना और इसको जितना हो सके सस्ता बनाना कमर्शियल यूज के लिए। इस टीम की अभी के टाइम सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इन्होंने थयूर में बने डिस्कवरी कैंपस में 422 मीटर के टेस्ट ट्रैक को अनवील किया है, जो एक बड़ी कामयाबी है इस टीम के लिए, क्योंकि इससे पहले इन्होंने अपने पोड को स्पेस एक्स के द्वारा बिल्ड किया गया टेस्ट ट्रैक में टेस्ट किया था, जो अमेरिका में है। तो इस टाइम इन्होंने खुद का टेस्ट ट्रैक बिल्ड किया है जिसमें ये 1000 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड के साथ इसको टेस्ट कर सकते हैं। इस टीम के ऊपर सबकी निगाहें इसलिए भी है क्योंकि इसमें भारतीय रेलवे भी शामिल है। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडियन रेलवे ने इस रिसर्च में इन्वेस्ट किया है। तो सोचो, जब सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और फंडिंग भी मिल रही है तो इसके कामयाब होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और इससे एक और बात क्लियर हो जाती है कि फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। शायद कुछ इंपोर्टेंट रूट पे हम बुलेट ट्रेन के बजाय हाइपर लूप को चलते हुए देख पाएंगे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। सो यहाँ इस आविष्कार टीम के साथ सिर्फ इंडियन रेलवे ही नहीं बल्कि कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी जुड़ी हैं, जैसे L&T, ArcelorMittal और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियां। सो ये तो बात हुई अभी की डेवलपमेंट की। इन्होंने अपना खुद का टेस्ट ट्रैक बनाया, अच्छी बात है, लेकिन इसका कमर्शियल यूज कब होगा? I mean, ये कब तक पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा? वेल, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बजाय फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले यूज किया जाए। अब ऐसा क्यों होगा, इसको डिटेल से समझते हैं। वेल, अभी के टाइम जिस रूट के लिए सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है वो है दिल्ली से जयपुर और चेन्नई से बेंगलोर। चेन्नई बेंगलोर का रूट एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी तरह से दिल्ली से जयपुर का रूट भी इकोनॉमिक कॉरिडोर है। भारत अभी के टाइम हाई स्पीड कॉरिडोर को डेवलप कर रहा है, यानी बुलेट ट्रेन। पहला रूट अभी मुंबई अहमदाबाद का अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो इसके अलावा रूट बिल्ड होंगे उसमें से 2 रूट होने वाले हैं, चेन्नई मैसूर और दिल्ली से मुंबई का। अब अगर आप मैप में देखें तो चेन्नई मैसूर के बीच बेंगलोर आता है और दिल्ली मुंबई के बीच जयपुर। अब ऐसा तो नहीं है कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में इन दोनों शहरों को छोड़ दिया जाएगा। जाहिर सी बात है
दोनों बड़े शहर है और दोनों ही इस कॉरिडोर में आते हैं। आप अलाइनमेंट में इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो दोनों शहर के लिए ऑलरेडी बुलेट ट्रेन प्रपोज्ड है, तो फिर हम हाइपरलूप का निर्माण क्यों करेंगे? क्या ये फीजिबल होगा एक ही रूट पे दो टाइप के एक्सपेंसिव और एडवांस ट्रांसपोर्टेशन मोड को बिल्ड करना? बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए ऑलरेडी हम बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट लोन से आ रहा है। ये तभी रीपे हो पाएगा जब ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होंगे। अब अगर आप उसी रूट पे एक और इसी टाइप का एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इससे ट्रैफिक में काफी ज्यादा डाइवर्जन आ सकता है। हाइपरलूप की स्पीड की वजह से सब उसी से ट्रेवल करना पसंद करेंगे, तो बुलेट ट्रेन एक डिजास्टर साबित हो सकता है। इनफैक्ट टिकट के प्राइस में इनबैलेंस होने की वजह से दोनों ही प्रोजेक्ट पे इसका नेगेटिव असर आएगा। इसीलिए मेरा मानना है जो हाइप क्रिएट की जा रही है इन दोनों रूट्स पे हाइपरलूप के लिए, ये तो पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा इन नियर फ्यूचर। इनफैक्ट इसके चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं जब हम मुंबई पुणे हाइपरलूप के केस को समझते हैं। वेल, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। मुंबई पुणे रूट देश का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का पहला रूट होने वाला था हाइपरलूप के लिए। इसके लिए वर्जन ग्रुप ने सर्वे भी स्टार्ट कर दिया था और टेस्ट ट्रैक भी बिल्ड करने की प्लानिंग थी। इवन खुद महाराष्ट्र के सीएम हाइपरलूप टीम से मिलने गए, उनसे बातें की इस प्रोजेक्ट के बारे में, बट इसकी बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस प्रोजेक्ट पे अपडेट के लिए सबने वेट किया, लेकिन उस टाइम इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट डेड ही मान लिया गया जब मुंबई हैदराबाद के लिए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का अप्रूवल मिला। जैसे दिल्ली मुंबई और चेन्नई मैसूरू के केस में था, यहाँ भी मुंबई और हैदराबाद के बीच में पुणे आता है और बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट उसी अलाइनमेंट पे होगा मुंबई पुणे के लिए जो पहले हाइपरलूप के लिए था। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, एक रूट पे दो एक्सपेंसिव हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण नहीं किया जा सकता, ये फाइनेंशियल तौर पे फिजिबल नहीं होगा। तो अभी के लिए इन दोनों रूट पे हाइपरलूप कमर्शियल तौर पे बिल्ड नहीं हो सकता, बट हाइपरलूप को एज अ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज किया जा सकता है इनिशियल तौर पे। वेल, अभी के टाइम हाइपरलूप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको दुनिया के किसी भी कोने में पब्लिक के लिए यूज नहीं किया गया। बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी और मैग्लेव ट्रेन ऑलरेडी टेस्टेड है, तो इनके रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि इनसे कोई खतरा नहीं है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। लेकिन हाइपरलूप अभी अपने बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि आपको कांस्टेंट आर्टिफिशियल वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा ट्यूब में, जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। और इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि वैक्यूम ट्यूब में एक छोटी सी लीक भी पूरे सिस्टम को डिसरप्ट कर सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि पैसेंजर्स की सेफ्टी क्या होगी। अभी तक हमें नहीं पता लार्ज स्केल पे जब पैसेंजर्स के साथ पोर्ट को वैक्यूम में गुजारा जाएगा तो पैसेंजर्स पे इसका क्या असर होगा। अभी तक सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही इसको टेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ ये भी चिंता है कि कुछ भी अनवांटेड इंसिडेंट होता है, जैसे पावर फेलियर या फिर किसी और टाइप का एक्सीडेंट, तो उस केस में पैसेंजर्स को कैसा निकाला जाएगा, क्योंकि ये तो एक ट्यूब में रहेंगे जहाँ पे एयर ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। तो ये सभी कंसर्न है अभी के टाइम। इसी की वजह से मुंबई पुणे हाइपरलूप का ड्रीम फेल हुआ। बट जैसा कि मैंने कहा, ये टेक्नोलॉजी अभी अपने इनिशियल फेज में है और जो पोटेंशियल है इसके स्पीड के साथ उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसके ऊपर काम किया जा रहा है और इंडियन रेलवे भी इसमें अपना योगदान दे रही है। जो कुछ जानकार हैं उनका कहना है कि शायद हाइपरलूप को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बजाय फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। चाइना जो हाइपरलूप में काफी ज्यादा एडवांसमेंट कर चुका है, वो भी इसको एज अ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज करने वाला है। माना यह जा रहा है कि इससे ई कॉमर्स बिजनेस काफी ज्यादा फास्ट हो सकता है, क्योंकि इससे कुछ ही मिनट्स में कोई भी गुड्स आपके घर पे आ जाएगा। वेल, अच्छी बात तो यह है कि ये टेक्नोलॉजी भारत खुद से बना रहा है, लेकिन जो हाइप क्रिएट की जा रही है इसको एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज करने के लिए वो पॉसिबल नहीं हो सकता भी। वेल, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हाइपरलूप को उसी रूट पे चलाया जा सकता है जिस रूट पे बुलेट ट्रेन ऑलरेडी बिल्ड हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है इसको फ्रेट मूवमेंट के लिए पहले यूज किया जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।